गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी क्लास है उसमें जो आपका यूनिट सेकंड है मृदा तथा फसलें, उसके अंतर्गत आज आपको पढ़ना है मृदा या मिट्टी, फसलें और फसल चक्र और फसलों के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मृदा। तो मृदा क्या होता है? तो मृदा की बात करें तो मिट्टी जो हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी की सतह की मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या जो खेती के उपयोगी होती है, उसे ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसमें ह्यूमस मतलब क्या, जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? खेती भी करते हैं। और ये इसका निर्माण जो होता है वो पेड़ों के द्वारा, ये मतलब नदियाँ या जो भी है ये सब क्या करती हैं, जब बहती हैं या चलती हैं तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर या चट्टानों के टूटने से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होती हैं, उसी से क्या होता है? इसका निर्माण होता जाता है। अगर फसल की बात करें तो फसल क्या है? तो फसल का मतलब है कि जो अनाज, दाल एवं सब्जी की प्राप्ति के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल चक्र का मतलब है कि जब हम जैसे एक जगह पे हमने एक खेत में क्या कुछ इस बार बोया, फिर वही बोएं, तो ये हमारा फसल चक्र नहीं होगा। इससे क्या होगा? जो भी हमारे एक पेड़ क्या करता है, जो उसको जैसे मान लो कोई भी एक फसल है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मात्रा में किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो उसे एब्जॉर्ब करता जाता है, जिसकी वजह से उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पे फसल चक्र क्या है? भिन्न भिन्न फसलों को मतलब अलग, इस बार जैसे हमने गेहूँ बोया तो अगली बार में कुछ उसको बदल दिया, फिर उसके बाद में अगली बार में हमने कुछ और लगाया। अगर निरंतर एक ही फसल बार बार लगाते रहेंगे, उसकी वजह से उस जो मृदा की या मिट्टी की जो भी जीवाश्म होंगे एक टाइप के, वो सभी खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मृदा खराब हो जाएगी। तो क्या होगा? भिन्न भिन्न फसलों को भिन्न भिन्न मौसम के आधार पर बदल बदल कर लगाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इसके उपयोग क्या है फसल चक्र? तो फसल चक्र के द्वारा जो हमारे कीट होते हैं, फसलों में लगने वाले रोग होते हैं, उनसे बचाया जाता है, फसलों को बताया जा सकता है। क्योंकि कुछ होते हैं जैसे उनको खा के अगर जीवित हो रहे हैं तो दूसरे वाले हैं वो उनको खा के सपोज करिए मर रहे हैं या उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो हर चीज़ हर जो हमारे कीट हैं वो सभी फसलों को नहीं खाएंगे, तो वही चीज़ है। तो फसल चक्र से क्या होता है? भूमि में जो उत्पन्न होने वाले विकार है, हमने बताया ना कि उसमें जो निश्चित पोषक तत्व की मात्रा कम होती रहेगी, तो इसलिए क्या करते हैं? उनको फसल चक्र आवश्यक है। तो उसको मतलब भूमि के विकार को कम करने के लिए इसका फसल चक्र आवश्यक है। फिर क्या होता है? उसकी भौतिक दशा में उसकी सुरक्षा करने के लिए, ताकि क्या हो? उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। फिर जैविक पदार्थों का अभाव नहीं हो, खरपतवारों का नाश होता रहे, इसलिए हमारा फसल चक्र आवश्यक है। और फसल चक्रों का से क्या होता है? जब उस मृदा के पोषक तत्व बने रहेंगे तो हमारा क्या होगा? फसल भी अच्छी होगी। तो फसल चक्र से क्या होगा? फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। अब कहें मौसम के आधार पर, तो मौसम के आधार पर फसलें के 3 प्रकार हैं हमारे भारत में। मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है, ये बात किया जाए तो हमारे जून से फसल स्टार्ट होती है। जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई से लेकर के वो होती है, मतलब उस समय देखा जाए तो बारिश का समय होता है, बारिश के समय में बोई जाती है और लगभग सर्दियों के स्टार्टिंग में काट ली जाती है और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती है। तो उसमें क्या होता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो
जैसे गन्ना हो गया, गन्ना हो गया तो गन्ने का अगर हम बात करें ये हमारी ये व्यापारिक खेती के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको हम बेचते हैं बस, अगर